और मिचेल मार्श साहब, आज आपने क्या कर दिया मैच में? विराट कोहली जी का बच्चों जैसा कैच ऐसे करके पकड़ना था भाई। आप तो लंबे लेट गए, आप कोई कुकड़ी तो नहीं पकड़ रहे थे। इंडिया के खिलाफ इंडिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली का कैच, आसान तरीन कैच, आपको ले डूबा। मॉन्स्टर बन गए विराट कोहली साहब। अब उनको फिर किसने रोकना था? अगर आप इतना आसान कैच नहीं करेंगे तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया को इतना डरावना ख्वाब की तरह शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। 2 रन पे 3 आउट और 12 रन पे कोहली साहब का कैच आया। और ये ऐसे कैच करना था यार। आपके साथ विकेट कीपर आ रहा है, आप उसको कह देते भाई कैच कर लो भाई। आपने इतना आसान कैच छोड़ा और इंडिया की पूरी टीम की उस वक्त सांसें उखड़ी हुई थी हैं। रोहित शर्मा साहब जो कप्तान हैं, शर्मा शर्मी में अपने ड्रेसिंग रूम से उनके कानों से धुएं निकल रहे थे कि हाय लजी अब क्या बनेगा। लेकिन हुआ वही कि विराट कोहली जी और केएल राहुल दोनों की एक्सीलेंट वंडरफुल बैटिंग। जितनी दाद दूं उतना कम है कि होस्ट इंडिया ने अपने आईसीसी वर्ल्ड कप के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को जिस अंदाज से शिकस्त दी है वो यकीनी तौर पर काबिले दाद है कि 6 विकेटों से शिकस्त देकर इंडिया ने भी, जो मेज़बान मुल्क है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का, उसमें अपनी एक शानदार जो है सफ़र का आगाज़ कर दिया है। और चेन्नई में खेले जाने वाले इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अपने हाथ में प्लेट रख कर इंडिया को दे दी भाई कि कैच तो हमसे नहीं होते, क्योंकि कैचेस विन मैचेस। लेकिन आज रात जो मॉन्स्टर्स का किरदार अदा करेंगे विराट कोहली जी, केएल राहुल, पूरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, ख़ास तौर पे मिचेल मार्श के लिए कि किस अंदाज से उन्होंने इतना आसान लॉलीपॉप कैच छोड़ा और ऑस्ट्रेलिया को उस कैच ड्रॉप करने की वजह से, दैट इज़ द मेन टर्निंग पॉइंट, आज वर्ल्ड कप के मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, कुछ मैच के स्टैट्स के वाले से बात करेंगे और बताएंगे किस तरीके से मैच शुरू हुआ। इंडिया ने स्टार्टिंग में ब्रेक थ्रू लिया और मिचेल मार्श जो बगैर कोई रन बनाए बुमराह के हाथों आउट हुए। उसके बाद डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ आए, उन्होंने भी कुछ टीम को एक प्रेशर से निकालने की कोशिश की। लेकिन आज के दिन ओवरऑल 199 रन इस विकेट के ऊपर मुझे कम स्कोर लगा। 70 से 80 रन जो है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने आज इस मैच में कम किया और डेविड वार्नर जो 41 रन बनाकर आउट हो गए और स्टीवन स्मिथ जो 46 रन बनाकर आउट हो गए और जो मेन बैक वो जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग में जो मैक्सवेल थे वो 15 रन बनाकर आउट हुए। तो क्रेडिट जाएगा इंडिया की स्पिन बॉलिंग टीम को, जिन्होंने आज के दिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को किसी भी मौके पर मिडल ऑफ द इनिंग्स थी उस पर अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और कमाल की बॉलिंग की है इंडियन स्पिनर्स ने और इस ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की एक ना चलने दी। और पूरे अगर हमने इस इनिंग्स में हमने देखा कि मुकम्मल तौर पे इंडियन जो बॉलिंग स्पेल था स्पिनर्स का वो छाए रहे। ख़ास तौर पर रविंद्र जडेजा की बात करूं, कुलदीप यादव की बात करूं या अश्विन की बात करूं, इन तीनों के अगर 30 ओवर्स का हम एनालिसिस निकालें तो इन तीनों के 30 ओवर्स में भी जो है बामुश्किल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के तमाम बैटर्स ने 100 रन बनाए। लेकिन आप बदले में देखें 6 विकेटें उन्होंने अपनी गंवा दी। रविंद्र जडेजा ने 10 ओवरों में 28 रन देके 3 आउट किए, कुलदीप यादव ने 10 ओवरों में 42 रन देके 2 आउट किए और जबकि अश्विन ने 10 ओवरों में 34 रन देके 1 आउट किए। तो मेन स्टार्टिंग का जितना भी प्रेशर था वो उसमें कामयाब रहे ऑस्ट्रेलियन के बैटर्स के खिलाफ। तमाम के तमाम मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर दिया और किसी भी ऑस्ट्रेलियन बैटर की एक ना चलने दी। तमाम क्रेडिट्स आज मैं यकीनी तौर पे दूंगा इंडियन की जो मैनेजमेंट की जो प्लानिंग थी कि किसी भी मौके पर ऑस्ट्रेलियन जो हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और एक बड़ा दिलचस्प वाक़या भी हुआ कि जब मैच चल रहा था तो एक इंग्लैंड के जो मशहूर क्रिकेट फ़ैन हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, जारवा, वो भागते भागते अचानक से आ गए। कैसे आगे ग्राउंड में इतनी टाइट सिक्योरिटी रखी जाती है, वो भी एक बड़ा सवालिया निशान था कि एक इंग्लैंड के क्रिकेट फ़ैन, एक यूट्यूबर्स, एक कॉमेडियन, उनको ग्राउंड में स्टेडियम के अंदर जहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है वहाँ तक अंदर आकर और प्लेयर्स तक पहुँचने की एक्सेस थी। लेकिन जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं, जो पाकिस्तान के मीडिया के जर्नलिस्ट साथी हैं, उनको लिए वीज़ा जारी करने के लिए भी अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बन सकी। तो ये है बीसीसीआई की और इंडियन गवर्नमेंट का दौरा मियाद कि एक तरफ तो एक क्रिकेट फ़ैन को पिच तक की एक्सेस दे दी जाती है। लगता वो यही था कि वो इंडियन क्रिकेट टीम का 12 मैन है कि किस तरीके से उन्होंने इंडिया का जो यूनिफॉर्म है वो पहना हुआ है और भागकर वो पिच तक पहुंच के, खैर वो केएल राहुल ने उनको बाहर जाने का इशारा किया कि भाई जाओ भाई हमारा मैच शुरू होने दे। लेकिन आज ओवरऑल इंतहाई मायूस किया
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने कि जिस अंदाज से उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही कि पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी जो प्लानिंग की हुई थी कि उन्होंने कि 280 to 300 तक उन्होंने रन्स का टारगेट करना था। पहले बैटिंग भी की लेकिन उनकी तमाम स्ट्रेटेजी का नाकाम रही। लेकिन उसके बाद जिस अंदाज से बॉलिंग की उन्होंने और बॉलिंग में हाजलवुड ने जिस तरीके से ब्रेक थ्रू दिलवाया कि 2 ओवर्स में 2 रन्स पर 3 इंडियन टॉप बैटर्स आउट हो गए और उसके बावजूद भी जिस तरीके से कैच ड्रॉप किया गया 12 रन्स पे 8वें ओवर में विराट कोहली जी का, तो उसके बाद तो कोहली जी को रोकना तो मुझे तो यही नामुमकिन दिखाई दे रहा था। स्वीट रहे, काम रहे और अपने आप को कंट्रोल करके, अपने नफ्स को कंट्रोल करके इंडियन की बैटिंग को आगे बढ़ाया। केएल राहुल का साथ मिलाया कि ये टाइम है कि सिर्फ और सिर्फ इस प्रेशर को रिलीज़ करना है, क्योंकि पहला मैच था 30,000 से ज़ायद ऑडियंस जो है चेन्नई क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर अपनी टीम इंडिया को सपोर्ट कर रही थी, तो यकीनी तौर पर स्पेक्टेटर्स का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा था। और जिस अंदाज से जिस प्रेशर में इंडियन क्रिकेट टीम आई थी वो आसान कैच के बाद बड़ी हद तक वो प्रेशर कम हुआ, स्लोली स्टडी खेले, लेकिन जीत इंडिया के हिस्से में आई। 2 कीमती पॉइंट्स इंडिया ने लिए और इस जीत को लेकर अब वो आगे जाएंगे। जब ये मैच भी ख़त्म हुआ तो रोहित शर्मा साहब ने भी कहा कि वो काफ़ी नर्वस और काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे कि 2 रन्स पे 2 ओवर्स में 3 इंडिया के टॉप बैटर्स जो हैं वो पवेलियन जा चुके हैं और अब क्या होगा। और उसके बाद विराट कोहली जी का जब कैच छूटा और उसके बाद जिस स्लो एंड स्टडी तरीके से विराट कोहली ने केएल राहुल को अपने साथ लेकर आगे बढ़े, तो यकीनी तौर पर क्रेडिट इन दोनों टॉप बैटर्स इंडिया के लिए जाता है। और जिस अंदाज से सेलिब्रेशन की गई, अगर आप ये देखें मेरे बिल्कुल स्क्रीन पर, ये मार साहब हैं और ये विराट कोहली जी हैं। कोहली जी शुक्रिया अदा कर, उसके बाद विराट कोहली जी का जब कैच छूटा और उसके बाद जिस स्लो एंड स्टडी तरीके से विराट कोहली ने केएल राहुल को अपने साथ लेकर आगे बढ़े, तो यकीनी तौर पर क्रेडिट इन दोनों टॉप बैटर्स इंडिया के लिए जाता है। और जिस अंदाज से सेलिब्रेशन की गई, अगर आप ये देखें मेरे बिल्कुल स्क्रीन पर, ये मार साहब हैं और ये विराट कोहली जी हैं। कोहली जी शुक्रिया अदा कर रहे होंगे, भाई तूने जो कैच छोड़ा है ना, अब इस कैच की सज़ा भी तुम भुगतो इंडिया की जीत के साथ। तो ओवरऑल बड़ा सेलिब्रेशन किया इंडिया ने इस जीत को लेकर। लेकिन उनके लिए भी एक सबक है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए भी एक सबक है कि लो स्कोरिंग मैच में भी इतना टफ जो है दूसरी टीम को इस मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। केएल राहुल ने एक बड़ी शानदार बैटिंग की, 97 रन्स बना के नॉट आउट रहे, मैन ऑफ द मैच रहे। साथ साथ विराट कोहली जी ने 85 रन्स बनाए। तो 165 रन्स की जो पार्टनरशिप बनी इस चौथी विकेट के ऊपर, ये यकीनी तौर पर बहुत बड़ी गेम चेंजर थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की जितनी भी बॉलिंग स्ट्रेंथ में जो स्पिनर्स थे वो आज हमें बिल्कुल ही नाकाम दिखाई दे। जिस अंदाज से इंडियन स्पिनर्स ने स्ट्रेटजी के साथ अटैकिंग गेम की और किसी भी मौके पर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम ऑस्ट्रेलियन के स्पिनर्स की बात की जाए तो एडम जम्पा है, उन्होंने 8 ओवर्स किए लेकिन 53 रन दिए और किसी भी इंडियन बैटर्स को आउट नहीं कर सके। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल थे, वो भी 8 ओवर्स उन्होंने बॉलिंग की, 33 रन दिए और वो भी कोई आउट नहीं कर सके। तो इंडियंस को जहां एक तरफ मुबारक हो, जीत मिल गई, वहां ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए भी एक ये सोचने के लिए बड़ा लम्बा फिक्रिया होगा कि आने वाला मैच जो है उनका 12 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, एक ऐसी टीम के खिलाफ जिन्होंने अभी पिछले ही मैच में रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बनाए हैं। अब देखना यह होगा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम अब अगले मैच में क्या स्ट्रेटेजी लेके जाती है। लेकिन इंडिया की टीम के लिए एक आसान मैच होगा अफगानिस्तान के खिलाफ 11 अक्टूबर को दिल्ली में। वो अपनी इन गलतियों से ज़रूर सबक सीखेंगे और एक बड़े मैच के साथ, एक बड़ी इनिंग्स के साथ जो इंडिया के टॉप बैटर्स हैं वो आने वाले मैच में ज़रूर परफॉर्म करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।